हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये देखा था कि सिम्यून जो था फाइनली रिकवर हो जाता है और जो डिमन किंग होता है उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि आखिर ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। सिम्यून बोलता है कि मैंने बस खुद को हील किया, अपने पावर को यूज करते हुए, ये सब तुम्हारे समझ के पहुंच के बाहर है। चलो ठीक है, अब हम लोग का जो राउंड 2 है वो फाइनली स्टार्ट होता है, तो आ जाओ दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। ये सब सुनने के बाद जो डिमन किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलता है कि इसका ऑरा जो कम्प्लीटली तरह से चेंज हो चुका है, इसके पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या इसका अपीयरेंस जो कि चेंज हुआ है, जिसके मतलब बाल वाल बढ़ गए थे और बॉडी थोड़ी और शेप में आ गई थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो अपने हाथ पे अपनी एनर्जी को ब्लैक की को रिलीज करता है डिमन किंग वाले, और जोरदार एनर्जी ब्लास्ट जो होता है सिन्यून के ऊपर लगा देता है। लेकिन सिन्यून जो अपनी एनर्जी से बने हुए एक स्वॉर्ड निकालता है अपने हाथ में, जो कि दिखने रहती है लेकिन वो एक स्वॉर्ड होती है, और उसका एक जोरदार स्लैश होता है सामने की तरफ लगा देता है। वो स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसकी एनर्जी को, यानी कि डिमन किंग की एनर्जी को चीरता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। डिमन किंग के देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक से बोलता है, क्या एक सिंगल हिट में इसने मेरी सारी की सारी एनर्जी पावर जो ब्लास्ट मैंने इसके ऊपर फेंका था उसको हटा दिया। सिन्यून फिर एक जोरदार स्लैश होता है फिर से डिमन किंग के ऊपर लगाता है। डिमन किंग बोलता है रुक जाओ रुक जाओ, वो इतना बोल ही रहा चिल्ला ही रहा था, तब तक वहाँ पे दिखाते वो एनर्जी स्लैश होता है सीधा का सीधा उसके ऊपर जाके हिट करता है, उसके मुंह से भी ब्लड निकलता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वो नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है, मतलब पीछे की तरफ जाके बैठ जाता है, और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, लेकिन चूंकि मैंने काफ़ी समय पहले अपने डिमन किंग डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, तो मेरा रिकवरी जो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है, लेकिन ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। वो सिन्यून जो होता है उसकी तरफ मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखता है और एक जोरदार पंच बना के उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। बोलता है कि आखिर तुम इन सब सवालों से क्या जान लोगे, क्योंकि तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तो इन सब सवालों का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वार्थर एक जोरदार पंच उसके फेस पे दे मारता है, जिसकी वजह से डिमन किंग जो होता है पीछे की तरफ जाके फिर से गिरता है। सिन्यून काफ़ी रफ्तार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो डिमन किंग होता है बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं, अपनी मैजिक को यूज़ करते हैं, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर नीचे की तरफ आ जाता है। सिन्यून अभी भी हवा में होता है, जो कि मारने फिर वहाँ से दिखाते हैं, वो भी टेलीपोर्ट होकर काफ़ी रफ्तार के साथ डिमन किंग के पीछे आ जाता है। बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। साथ ही वो अपने एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार कर देता है। डिमन किंग के मुंह से भी ब्लड निकलता है और वो काफ़ी जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। सिन्यून उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो धड़ाम से करके फिर से ज़मीन पे जा गिरता है, और वहाँ दिखाते हैं उसके बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उसका खून भी बह रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता, बोलता है डैम इट, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, इस जैसा इंसानी कीड़ा मुझे कैसे हरा सकता है, ये मुझे नहीं हरा सकता। वो अपने हाथ को पीछे करते हुए सिन्यून के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिन्यून उसकी अपने मतलब जो एनर्जी से बना स्वॉर्ड होता है उसकी मदद से उसके हाथ को काट देता है। वो डिमन किंग फिर से बोलता है, क्या तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल इतनी कम समय में कैसे बन हो गए, थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मैं काफ़ी आराम से हरा पा रहा था। लेकिन सिन्यून उसके सामने खड़ा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे दिखाता है डिमन किंग ये सब बोलते बोलते धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है। सिन्यून बोलता है क्या तुम क्या कह रहे थे, मैंने तो कुछ सुना भी नहीं, क्या तुम फिर से वो सब दोहराओगे। लेकिन डिमन किंग उठता है और काफ़ी चिल्लाते हुए एक मंत्र होता है, कोई मैजिक स्पेल होता है, उसको वहाँ पे कास्ट कर देता है, जिस वजह से दिखाते हैं सिन्यून जो वहीं पर स्ट्रक हो जाता है, वहीं पटक जाता है। बोलते ये मेरा मोस्ट पावरफुल साइकिक स्पेल है जो कि मैं कास्ट कर सकता। अब तुम यहाँ पे हिल नहीं पा रहे, ये मेरा सोल डिस्ट्रॉइंग साइक एनहाइलेशन स्पेल था, जिसकी वजह से मैं किसी के भी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और उसे अपना गुलाम बना सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एनोइंग थे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ, क्योंकि तुम अगर जिंदा रहे तो फ्यूचर में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर सकते। वो अपना हाथ उठा के सिन्यून के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी दिखाते सिन्यून अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसके गले के ऊपर चला देता है। वहाँ पर दिखाते डिमन किंग का जो धड़ होता है सर से एक स्वॉर्ड के अटैक में अलग हो जाता है और उसका सर जो होता है नीचे की तरफ गिरने लगता है। सिन्यून बोलता है कि तुम्हारा लास्ट अटैक इतना कमज़ोर था, ये तो मुझे देख के भी हंसी आ रही थी, ये जो अटैक था ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, कोई भी स्पेल मेरे ऊपर काम नहीं करता। और वहाँ पे दिखाते फाइनल डिमन किंग जो होता है मर जाता है, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, सिन्यून वहाँ से निकल जाता है। बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पे डिमन किंग के साथ डील कर ली, उसको हरा दिया, तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मुझे वहाँ पे जाके जो ड्रैगन ब्लड के मेंबर्स है जहाँ वॉर चल रहा है उन सबको हेल्प करनी होगी। वहाँ पे फाइनल दिखाता है स्क्रीन जो होता है फिर से खुलता है। सिन्यून बोलता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने इस स्क्रीन को कब समन किया, आखिर यहाँ से क्यों खुल गया। वहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, कितने लंबे समय बाद तुम फाइनली खुद को आज़ाद कर पाए, मतलब कि फाइनली मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ। सिन्यून बोलता है ये तो बिल्कुल उसी की तरह, यानी हेवन क्रिएशन गॉड की तरह बात कर रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो गॉड हो कौन। वो स्क्रीन जो होता है वो और कोई नहीं गॉडेस बोल रही होती है, बोलती कि मैं वो हूँ जिसने इंसानों को उनकी पावर दी, उन सबको हंटर्स
जो सोल्जर्स बनाया और तुम्हें भी पावर दिए, मैं इन सारे स्टेटस विंडो को मैनेज करती हूँ। बोलता है क्या तुम गॉडेस हो? बोलता है हाँ, यहाँ के जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब मुझे गॉडेस ही बुलाते हैं। तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे पास आओगे? मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती हूँ कुछ समय के लिए। सिन बोलता है नहीं नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। बोलती ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम? बोलता है कि मेरे सारे लोग जो अभी वॉर में यार, मुझे उन सबकी जाके मदद करनी होगी, इसलिए मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता, इसलिए जब मेरे पास वक्त होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। बोलती अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। साथ ही वो स्क्रीन जो था बंद हो जाता है और गॉडेज होती है वहाँ से चली जाती। सिन बोलता है चलो ठीक है, अब मुझे वापस से जाके सारे लोगों की मदद करनी होगी। वहाँ पे वो वॉर फील्ड का सीन दिखाते हैं, जितने भी डीमंस होते हैं वो ड्रैगन ब्लड से फाइट कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खून खराबा हो रहा होता है। वहाँ पर जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो अपने पावर से बहुत सारे डीमंस को मार रहा होता है। बोलता है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा, मैं कब से इन सबको मारने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये साले ख़त्म ही नहीं हो रहे। लेकिन वहाँ पे पता नहीं चार्ल्स इंडियन कैसा कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे डीमन ने भी, मतलब डीमन किंग ने अपना डीमन ऑरा को, डोमेन को रिलीज कर दिया था। फाइनली वहाँ पे दिखाते हैं उसका जो डीमन किंग के मरने के बाद जो डीमन डोमेन होता है वो टूट रहा होता है। ये देखने जितने भी डीमन काफ़ी ज़्यादा खुश होते, बोलते हैं कि फाइनल डीमन किंग ने अपना डोमेन को हटा दिया, इसका मतलब हम लोग जीत चुके, हमारे लॉर्ड जो जीत चुके हैं। जो ये देखने के बाद ड्रैगन लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है। बोलता है कि एंड में ये सब अनअवॉइडेबल था, इन सबको हम लोग दूर भाग नहीं सकते। और सिन्यून भी कोई फ़र्क नहीं था, सिन्यून भी जाके मारा जा चुका। लेकिन तभी दिखाते हैं सिन्यून एक झटके के साथ अपने मैजिक को यूज करते हुए उसके सामने आ जाता। बोलता है मैं यहाँ पे वापस आ गया। बोलते अच्छा सिन्यून तुम यहाँ पे, तुम अचानक से कैसे आ गए? तुम्हारे सर के साथ क्या हुआ? तुम्हारे बाल के साथ क्या हुआ? बोलते हैं हाँ ठीक है इन सब के बारे में मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमें इन सारे डीमन से फाइट करनी होगी, इन सब के साथ डील करनी होगी, क्योंकि ये सब काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़े कर सकते हैं। वो अपने हाथ पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे एनर्जी ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे दिखाते बहुत सारे डीमन जो होते हैं इधर से उधर मारे जाते हैं। ये सब देखने के बाद डीमन और जो ड्रैगन ब्लड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि इसकी पावर जो होती है डीमन किंग को सरपास कर चुकी होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पे दिखाते हैं फाइनल जो सिन्यून होता है वो हवा में उड़ रहा होता है और अपनी एनर्जी की मदद से जितने भी डीमन उसके नज़र में होते हैं उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। और सिन्यून बोलता है क्योंकि हम लोग को अब यहाँ पे बहुत सारे काम करने थे, तो क्योंकि ना हम लोग इन सारे डीमन को पहले मार डाले, और वहाँ पे वो सारे डीमन को मारना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।